गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो स्पीड है वो थोड़ी फास्टर है, इसमें कोई ज़्यादा खास एक्सप्लेनेशन नहीं। बेसिकली जो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी जाती है इट इज़ रिटन इन दिस PDF इटसेल्फ। सो जो हम आज डिस्कस करने वाले वो 11 दिसंबर के तो नहीं होने थे क्योंकि उस दिन संडे था। तो 12 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक हम डिस्कस करने वाले और 20 से लेके 31 दिसंबर तक वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, वो इंडिविजुअली मैंने डाली है, लेकिन यहाँ पे 12 से लेके 19 तक जो है आज मैं ये एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड। बताइए भाई किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 124 के अंदर ये मेंशन किया गया है। और ये जो रिकमेंडेशन भेजता है वो कौन भेजता है? कॉलेजियम भेजता है, जिससे रिलेटेड 3 केसेस आपको याद रखने। और एक था आपका ये 1982 SP गुप्ता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है 1992 का और नंबर 3 आता है 1998 का, जिसमें 5 जज की एक बैठक बना दी। 1992 में भी जो है कॉलेजियम सिस्टम आ गया था, लेकिन 1998 में जो बेंच है उसको एक्सपेंड कर दिया गया था। राइट, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली बात तो याद रखिएगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सही नहीं कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के अंडर में ये आता है, नंबर फर्स्ट। और जो फर्टिलाइज़र के जो यूरिया का जो प्राइस है पूछा जाता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या आता है? तो याद रखिएगा CnH2 CONH2 मतलब NH2 C डबल बॉन्ड ONH2। कितना परसेंट यहाँ पे नाइट्रोजन होते हैं? तो याद रखिएगा 46%। पूछा जाता है कि ये जो प्राइस है इसका रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो पोटेशियम एंड सल्फर वगैरह जो अदर फर्टिलाइज़र है NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, अगर हम नाइट्रोजन को हटा दें तो जो ये 2 प्राइस है इसको जो क्वांटिटी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़ वो न्यूट्रिएंट पर केजी के हिसाब से दी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन को कम्प्लीटली रेगुलेट करती है हमारी गवर्नमेंट। ओके, नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर आर मार्केट नो दैट इज नॉट मार्केट दैट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड, अमोनियम विच इज इनपुट ऑफ यूरिया दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि मैंने बताया NH2 है और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो अमोनिया का ही यूटिलाइज करके NH2 मतलब यूरिया बनाया जाता है। यूरिया हमारी बॉडी में कहाँ पे बनता है? तो याद रखिएगा दैट इज़ लीवर में बनता है यूरिया। एक मिनट, अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस दैट इज करेक्ट। सल्फर विच इज रॉ मटेरियल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज बाय प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनिंग दैट इज ऑल्सो भी करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही, इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है। 2014 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था बेसिकली टू रीजनरेट द गंगा रिवर। एंड नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सेकंड देखते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द implementation wing of the National Ganga Council that is also incorrect because it is not this, बल्कि इसके लिए अलग से बॉडी है that is नेशनल गंगा काउंसिल, ये है आपकी NMGC। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में स्टार्ट हुआ था। मेन मिशन ये था कि हमें कंजर्व करना है किसको? रिवर को बेसिकली एंड रिवर स्पेसिफिकली ऑफ गंगा इन। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टेमिस मिशन वर्क किसका है? तो याद रखिए ये नासा का है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एक लूनर मिशन है। ओके, जाक्सा का लूनर लूनर मिशन की बात करें तो लुपैक्स है जो इंडिया के साथ मिलके वो काम करेंगे। नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मिशन है, मिशन तो नहीं कहेंगे लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप दोनों का ही मिलके ने कंट्रीब्यूशन किया। इसरो की बात करोगे तो उनका एक मिशन है शुक्रयान है, चंद्रयान मंगल, कई सारे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू डुगोंग मैमल, पहली बात तो याद रखिए इसको सी काऊ के नाम से भी जानते हैं और ये वन ऑफ द एनिमल है, मैमल्स है बेसिकली। और ये जो है हर्बीवोर्स है, ये इसकी खासियत है। और ये जो है हमारी कंट्री में क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए इसको शेड्यूल फर्स्ट की प्रोटेक्शन दी गई है। एनीवे लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज फाउंड हर्बीवोर्स मैरीन एनिमल दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये पता होना चाहिए आपको। इट इज़ अच्छा देखो, एक तो होता है सी लोयन, एक होता है सी काऊ और एक होता है सी कुकुम। सी काऊ, सी लोयन, वन मोर इज देयर सी हॉर्स। देखो जो सी हॉर्स होता है वो फिश की कैटेगरी में आता है, इसको हम हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जानते हैं। जो सी काऊ है उसकी हम बात करें डेट इज नथिंग बट डुगोंग।
एंड सी लोएन भी जो है एक मैमल की ही कैटेगरी है, उसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के हिसाब से इसको शेड्यूल 1 की प्रोटेक्शन दी गई है। और ये इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में नहीं, बल्कि जो आपको अंडमान और निकोबार वाला एरिया है और जो कोरामंडल कोस्ट है अराउंड द तमिलनाडु कोस्ट, वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। और याद रखिएगा स्टेट एनिमल है अंडमान एंड निकोबार का। ओके, आगे बढ़ते हैं। और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल क्या है? नीलगिरी ताहर, ठीक है। लेट्स सी द अगेन क्वेश्चन। डुगोंग के बारे में पूछा जाए, स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, इट इज करेक्ट। इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड as per the IUCN. No, it is critically endangered. It is naturally found only in the tropical region. That is also incorrect because it is found around the coastline. It is not categorized as the subtropical, tropical like that distinction. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट इज कैटेगरी एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द इंटरनेशनल यूनियन, मतलब साइड्स IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है रेड डाटा बुक के हिसाब से, and is listed as the fourth in the Wildlife Protection Act of 1972. It is one of the rarest bird in the world and is found only in the Bhutan, Myanmar and the Namda Tiger Reserve in Arunachal Pradesh. It also has been recorded that adjacent Kamlang Tiger Reserve in Lohit district in Camera Trap. Which of the following किसकी हम यहाँ पे बात करें तो याद रखिएगा, that is the white bellied heron. यू कैन सी है लॉस ऑफ हैबिटेट इसका रीज़न है एक्सटिंक्शन का, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से इसको शेड्यूल 4 में रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर आर अ मैराइन इनवर्टिब्रेट that live on the sea floor, found generally in a tropical region. That is correct. In the sea cucumber, it is an endangered species. कई इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो एज पर द शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही, बिकॉज सी कुकुम्बर इज अ इंडेंजर्ड स्पीसीज, बट इज इट इज अ इंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। दे आर मैरीन इनवर्टिब्रेट डेट लिव ऑन द सी फ्लोर, फाउंड जनरली इन अ ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। दे आर अनयूजुअल अलोंग शेप ऑफ द रिसम, मतलब ये है फैट जैसे कुकुम्बर होते हैं उसी तरीके का ये सी कुकुम्बर नज़र आता है। और ये याद रखिए इनवर्टिब्रेट है, क्या है? इनवर्टिब्रेट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया मार्केट इज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड बाय द, जो स्टेट के लॉ होते हैं APMC के, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के एज स्टेटेड इनेक्टेड बाय स्टेट, तो उसी के हिसाब से जो है मंडीज़ को रेगुलेट किया जाता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक सी को जो है टच करते हैं जॉर्जिया, डेट इज़ करेक्ट। सी ऑफ मरमरा टर्की, बिल्कुल सही बात है। मैंने सी ऑफ मरमरा के बारे में बताया था कि बोस्फोरस स्टेट जो है मेडिटेरियन ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है, और एजियन सी जो है ग्रीस को टच करते हैं। डेट इज़ तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बाकी एक बार आप देखिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन थ्रू MCQ क्वेश्चन ऑफ द 13 दिसंबर 2022। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। CBI के बारे में पूछा जा रहा है, क्या MHA के अंडर में आते हैं? नो, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट इज़ एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, डेट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इंटरपोल के साथ जो इंटरमीडिएटरी हमारे सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट अगर इंटरपोल को करना है तो वो CBI के थ्रू कर दी, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर correct, second and third are correct, right? Yes, first is not correct. बाकी आप इसके बारे में देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च अ टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्स अर्बन मोबिलिटी एंड अर्बन पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया। तो आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा एक टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्स अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया जारी की गई है। तो डेट इज़ द सी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी है द वर्ल्ड बैंक आर टूल किट इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्स अर्बन मोबिलिटी एंड द पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया with the aim to suggesting ways to make public transport in India that can be accessible on the gender parity basis। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल जो है प्रेजेंट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द नॉमिनेटेड। मतलब ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल वो होते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो प्रस्तुत किया जाता है जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, इन द गवर्नमेंट। वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है और अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है। कई सारे अभी तक प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किए जा चुके हैं रिसेंटली। और प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास इन पार्लियामेंट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसको पास कर दिया जाता है। तो डी ऑप्शन दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द श्री अरबिंदो घोष। उनके द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी बंगाल के अंदर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट वाज अरेस्टेड अंडर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। यस, इनको डिफेंस किया गया था CR दास के द्वारा।
ही एडिटेड सेवरल न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग द वंदे मातरम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एक फिलोसफर, महर्षि, पोएट एंड इंडियन, और इनके द्वारा जो है ओरीविले जो आश्रम है पुडुचेरी के अंदर, उसकी भी स्थापना की गई थी। ही ज्वाइन इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी 1910 में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन जब स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है बेसिकली, और जो बाइकट स्टार्ट होता है, द रिप्रेशन स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट दीज नेशनलिस्ट, तो उन्होंने जो है रास्ता कह सकते हैं हम कि स्पिरिचुअलिज्म का अपना लिया था, जिसमें योगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वैसे ही इज़ अ वेरी ग्रेट पैट्रन एंड नेशनलिस्ट ऑल्सो। 1926 में विद द हेल्प ऑफ द स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन मीरा अल्फासा द मदर श्री अरबिंदो आश्रम वाज फाउंडेड, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में पूछा जा रहा है। अचीवमेंट इंटीग्रेटेड सोशो इकोनॉमिक, मतलब इसका मेन एम है कि हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, दैट इज करेक्ट। प्रिपेयर करना है विलेज डेवलपमेंट प्लान, दैट इज ऑल्सो भी करेक्ट। प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज नॉट द एम एक्चुअली, बट फर्स्ट एंड सेकंड आर द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसरो नाविक के बारे में है। इसमें 7 सैटेलाइट होती है, जो कवर करता है 1500 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। नाविक जो है ट्रैकर कंपलसरी और कमर्शियल, और नाविक जो है अब कंपलसरी कर दिया गया है कमर्शियल व्हीकल के अंदर। कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर राइट, और सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द रेंज इज 1500 किलोमीटर, नॉट द 1500 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। फैल्कन 9 क्या है तो याद रखिएगा, ये रीयूजेबल रॉकेट डिज़ाइन है जो स्पेसएक्स के द्वारा तैयार किया गया, और फैल्कन 9 से ही जो आपका आर्टेमिस मिशन है जो मून से रिलेटेड है, जो नासा भेजेगा, वो जो है इसी जो आपका स्पेस क्राफ्ट है इसको यूज़ करेगा। डेट इज नथिंग बट reusable vehicle anyway. And next one, country Cartagena protocol, that is incorrect because it is related to the Kyoto protocol. Certified emission reduction, again Kyoto protocol से रिलेट करता है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी जो है क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेट करता है, तो याद रखिएगा। तो तीनों के तीन, मतलब यहाँ पे सिर्फ थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल थर्ड सही है। बाकी आप ये सारी के सारी जो ऑप्शन दे रखे हो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेट करते हैं, ना कि इनमें से कोई अदर कन्वेंशन से। आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट और बायो इन्फॉर्मेटिक द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम यूज इन, तो ये बच्चे क्या होता है कि mRNA मोलिक्यूल बाय इनऑर्गेनिक, द फुल रेंज ऑफ mRNA मोलिक्यूल जब एक्सप्रेस होते हैं तो उसको हम ट्रांसक्रिप्टोम के नाम से जानते हैं। Transcriptome is the full range of the messenger mRNA molecule expressed by an organism. The term transcriptome can also be used to describe the area of the mRNA transcript produced in a particular cell or tissue. In contrast with the genome, which is characterized by its stability, the transcriptome actively charges. तो बाकी आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। संयम पोर्टल अभी लॉन्च किया गया था, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें होता क्या कि आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, रीजन फॉर फ्री, राइट। ये जो है MIT का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन का एक इनिशिएटिव है, और ये जो है ई कंटेंट होता है यूट्यूब के ऊपर, उसको रेगुलेट करते हुए चलती है। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन थ्रेम से क्वेश्चन 14 दिसंबर 2022 के हम डिस्कस करने वाले। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल ली मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, दैट इज करेक्ट। और अभी जो है एक आर्टिफिशियल नी बनाया गया था, बेसिकली हिप भी कह सकते हैं, वो बनाया गया था IIT मद्रास के अंदर, पूछा जा सकता है एक्चुअली। इट वर्क अंडर द एज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन ट्रांसफर अ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज माइंड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, तो याद रखिए 5th शेड्यूल के हिसाब से इसको जो है नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम सभा को ज़्यादा पावर दी गई है। और शेड्यूल 5 में आर्टिकल 244 यहाँ पे याद रखें, 242 एंड 244 यहाँ पे ST के बारे में बताया गया, शेड्यूल ट्राइब के बारे में। 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग स्टेट में, और याद रखिएगा जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर जो आपका अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैब जिसको हम बोलते हैं, वो लागू नहीं होता है। एनीवे इट प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दैट इज करेक्ट। इट सीक द सेफ गार्ड ऑफ द राइट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसमें ज़्यादा ऑटोनोमी देने की यहाँ पे बात की गई है, ताकि हम यहाँ की जो कल्चर है, उनकी जो यूनिकनेस है, उसको हम प्रिजर्व करके रख सके, साथ के साथ उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, और
मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जीनियस के ऊपर छोड़ दिया जाए। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्यूजन प्रोसेस। द न्यूक्लियस ऑफ द हैवियर एटम इज स्प्लिट। जो फ्यूजन प्रोसेस होती है, जो हैवियर एटम होता है वो स्प्लिट हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द फ्यूजन? तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। मच मोर एनर्जी रिलीज व्हेन फ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल करंट न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड इन द फ्यूजन प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट बिकॉज वी कैन नॉट डेवलप द टेक्निक इन विच द fusion is happened because it require higher temperature, and for that we require much energy that should be equivalent with the sun, but on earth this type of this range of temperature we cannot generate, right? So that's why we cannot exploit the fusion energy, though potential is very much. Anyway, India currently considers solar waste of a part of electronic waste and does not account for it separately, that is correct. Recently, Ministry of New and Renewable Energy formulated a policy and management of the waste that resulted from the solar panel. तो ये गलत है, अभी नहीं किया गया यस, लेकिन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ही जो है इसको रेगुलेट करके चलती है। जनरली सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वो 100 ईयर ना होगी, 25 ईयर होती है। बाकी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया, अगर हम एडिशनल प्रोटोकॉल साइन करते हैं किसका? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। इसका मतलब ये होता है कि जो सिविल पर्पज़ के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर को प्रयोग करते हैं, तो वो इसके सेफगार्ड के अंडर में आ जाए। किसके? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड के अंडर में आ जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमसली नोन एज द अंगोर वोट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? अंगोर कोट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बेसिकली अंगोर वाट के अंदर वो जो है बहुत फेमस मंदिर है जो कंबोडिया के अंदर लोकेटेड है, और ये जो है विष्णु भगवान से रिलेटेड है, और ये जो है सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनाया गया था। अगर हम अंगोर वाट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो ये उनाकोटी जो आपका मंदिर है उसको जो है अंगोर वाट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। बाकी इसके बारे में आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल त्रिपुरा के अंदर है ये उनाकोटी, द अंगोर वाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, एंड ये 7 से लेकर 8 सेंचुरी BC के अंदर बनाया गया था। और बाकी आप देख लीजिएगा इसके बारे में। यहाँ पे आपको अंगोर वोट का टेम्पल जो कंबोडिया सूर्यवर द्वारा बनाया गया था उसके बारे में बताया गया। एनीवे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द DNA इनटू RNA इज टर्म्ड एज द ट्रांसक्रिप्टोम, डेट इज़ करेक्ट बिकॉज जब हम DNA को RNA में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और RNA को प्रोटीन के में कन्वर्ट करते हैं उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बैक्टीरिया कंटेन ओनली mRNA एंड डू नॉट हैव एनी tRNA, दैट इज़ नॉट correct because they have all the RNA, mRNA, tRNA etc. RNA are not needed to synthesize a protein in a cell, मतलब RNA को ज़रूरत नहीं पड़ती है जब प्रोटीन की सेल की हम बात करते हैं, मतलब प्रोटीन सेल में प्रोड्यूस करने की बात करते हैं। डेट इज़ ऑल्सो बी करेक्ट बिकॉज वेयर दे रिक्वायर एनी अदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज इन द न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज लेड बाय, बताइए भाई इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है अभी ऑर्गेनाइज की गई थी, ये कहाँ पे हुई थी? तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो है मल्टी स्टेक होल्डर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और ये जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन चाहिए, अवेयरनेस करना है और ट्रेनिंग देनी है। क्या है ये जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आकर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका मेन एम ये है कि हमें जो है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए, और हम अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूट ना करें, उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, ये इसका मेन एम है। बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ते हैं, ग्लास रिपोर्ट एंड रिप्लेस एक प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है WHO के द्वारा, ये मैंने आपको कई बार बताया, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और WHO इज न्यूज़ बिकॉज एमपोक्स का नाम, मंकी पॉक्स का नाम इन्होंने चेंज कर दिया, एमपोक्स कर दिया गया। और WHO की स्थापना 1948 में होती है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जो है एडमिनिस्टर की जाती है तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, द चंबल रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, नो इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ होम, तो याद रखिए यमुना की, और यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो सबसे बड़ी मानी जाती है। इट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दैट इज करेक्ट राइट। चंबल रिवर यू कैन सी है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पे, जहाँ पे घड़ियाल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
Consider the following statement: the Indira Gandhi Canal is the second longest canal in India. No, it is the longest canal in India. फर्स्ट नंबर पे है. It flow across पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. डेट इज़ करेक्ट. तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. एरोनॉमी उस ब्रांच को हम बोलते हैं जहाँ पे हम एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे इसी ऑप्शन से यूज, जहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर रीजन ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं उसको हम एरोनॉमी के नाम से जानते हैं. नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड वाज इनिशिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. That is incorrect because it is not given by the president. It is given by the Bureau of Energy Efficiency, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 so that they can promote efficient use of energy and its conservation. That is also correct. Second is correct, first is not correct. माइक्रोबैट्स क्या होता है कि ये जो है एक प्लास्टिक होती है जिसका जो डायमीटर होता है 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो ओशन में जाके पोल्यूशन वगैरह पोल्यूट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ इन न्यूज़ एंड that are known as microbats. Let's see the next question. The minimum age जो है किसी भी मेंबर पंचायत में अगर इसको उठना है तो 25 ईयर होनी चाहिए. नो, इट इज़ नॉट 25 ईयर, इट इज़ 21 ईयर. ठीक है, लोकसभा की बात करें तो 25 ईयर है, राज्यसभा की बात करें तो 30 ईयर है, प्रेसिडेंट की बात करोगे तो 35 ईयर है, और गवर्नर की बात करोगे तो अगेन 35 ईयर है. ओके. पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द प्री मेचर डिसोल्यूशन कंट्रीज ओनली फॉर द रिमेम्बर्ड पीरियड ऑफ टाइम. यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर ये कह रहे यूएससी का जो सिस्टम है वो हमने अब लिया है इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अ बिल पेंडिंग द लोकसभा लैप्स ऑन दिस प्रोरोगेशन. दैट इज करेक्ट. Sorry, that is not correct because it is not found in India, it is found in UK. So that is incorrect. A bill pending Rajya Sabha, ठीक है, which is not been passed by the Lok Sabha, उस वो लैप्स नहीं हो गए. that is correct, right. तो regarding the taxation system of the Krishna Deva, the ruler of the Vijayanagara, consider the following statement. तो द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड. दैट इज़ करेक्ट बिकॉज सेम ही सिस्टम उस वक्त के जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पे भी फॉलो किया जाता था. प्राइवेट ओनर जो है और वर्कशॉप को जो है इंडस्ट्री टैक्स देना पड़ता था. दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटेड है तो बताइए भाई. ये जो हमारी टॉप मतलब टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो उससे रिलेटेड है. उसको बाद में फिर टोटल कर दिया गया था टोटल, जिसमें हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी कवर किया जाने लगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. कौन सा द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ये मैंने कई बार आपको बताया है. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है. इसको 2019 में स्टार्ट किया गया था. इसका मेन एम है कि एयर पोल्यूशन को कम करना. ठीक है, इसमें कुछ टारगेट सिटी वगैरह होती है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज की जाती है. अ लॉयर एंड स्टेटमेंट ही वाज एन इंडियन. ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. फॉर इस मतलब ये आयरन मैन ऑफ इंडिया आप समझ गए होंगे. डेट नथिंग बट सरदार वल्लभ भाई पटेल. एनीवे, ही इज द पॉलिटिकल लैंडस्केप. ही एडिशनली रेफर्ड टू बी पैट्रोन संत ऑफ इंडिया. तो ये भी याद रख सकते हैं पैट्रोन संत किसको कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को. एंड स्टैट्यूट ऑफ यूनिटी किनके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जो रामवी सुतार के अंदर नर्मदा के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बनाई गई है. एनीवे, जे टैग के बारे में पूछा जा रहा है किस किस को मिला है. गमोसा असम में, डेट इज़ करेक्ट. तंदूर रेड ग्राम इन तेलंगाना, बिल्कुल सही बात है. राक्षसी कपरू एप्रिकोट हिमाचल प्रदेश इज नॉट बिकॉज इट इज लद्दाख के को ये मिला है. ठीक है, एप्रिकोट ऑफ लद्दाख. अलीबागा वाइट जो महाराष्ट्र का, इनको जो है अभी जीआई टैग दिया गया है. और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है. अवार्ड जो है रिसेंटली 17-year-old रिसर्च असिस्टेंट्स एट द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स फॉर क्रिएटिंग अ प्रैक्टिस फॉर बायो इंसेक्टिसाइड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द रामफल. तो ये है आपको एक 17-old रिसर्चर को अभी अवार्ड किया गया है. तो आप इसके बारे में जान सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप वर्किंग टू रिस्टोर द प्लेनेट वर्ल्ड. तो ये है आपका नमामि गंगे. ये मतलब ये है ये है कि जो आपकी यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा 10 स्कीम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, उनको अच्छी कैटेगरी में अभी निकाला है. तो हमारी कंट्री से उन 10 में से कोई एक स्कीम है तो उनका नाम आपसे पूछा जा रहा था. डेट इज नथिंग बट नमामि गंगे प्रोग्राम जो 2014 के अंदर स्टार्ट किया. दो जो स्टार्टिंग 1986 से हो जाती है, लेकिन इवोल्यूशन होकर 1946 के अंदर जो है रियल में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. एनीवे,
मीथेन इज शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज करेक्ट। मीथेन की जो है उसका ज़्यादा पोटेंशियल होता है 80 टाइम्स पोल्यूट करने का इन्वायरमेंट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, यू कैन सी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अशोला भाती जो सेंसिटिव लोकेटेड, तो याद रखिए दिल्ली के अंदर ये लोकेटेड है, इको सेंसिटिव जोन की वजह से न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज द वाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा सही है। पहली बात तो इसके बारे में देख लीजिए, ये इंडेंजर की कैटेगरी में आता है। ये वेस्टर्न घाट के कर्नाटका के आसपास के रीजन में पाया जाता है। थ्रेट इससे जो है कॉफ़ी प्लांटेशन हम ज़्यादा करते हैं। कॉफ़ी प्लांटेशन जो है लेटराइटिक सॉइल पे होती है, जहाँ पे एसिडिटी मतलब जो एसिडिक सॉइल पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आंसर नहीं बताया, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओनली फाउंड इन अंडमान, दैट इज इनकरेक्ट। यस, वी कैन से दैट इट इज फाउंड इन अंडमान ऑल्सो एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, बट ओनली अंडमान कहना गलत हो जाएगा। इट इज़ लिस्टेड एज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नो इट इज़ लिस्टेड एज इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगले दिन के करंट अफेयर मतलब आरटीएम को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5G वायरलेस डिवाइस विल कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड टेलीफोन नेटवर्क बाय द रेडियो। यस, रेडियो वेव को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज करेक्ट। 5G टेक्नोलॉजी इज मेंट टू डिलीवर हायर मल्टी जीपीएस पीक डेटा स्पीड अल्ट्रा हाई लेटेंसी। ये ठीक है कि यहाँ पे हायर मल्टी जीबीपीएस पीक डेटा मिलता है, लेकिन अल्ट्रा हाई लेटेंसी नहीं होती है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है एलटीई के बारे में, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, एक बार आप इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था, तो पढ़नी के द्वारा ये लिखा गया था। लेट्स सी अबाउट द थिंग्स। क्यों ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि पीएचडी थीसिस अभी कैम्ब्रिज स्कॉलर थे डॉक्टर ऋषि राजपोपट, उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने जो संस्कृत बिगेस्ट पजल थी उसको सोल्व कर लिया। अष्टाध्यायी की थी बेसिकली। इससे होगा क्या कि हम जो कंप्यूटर को ये लैंग्वेज सिखा पाएंगे। नेक्स्ट इज द याधूम ओरा, ये एक क्या कहते हैं इसको, मतलब ये वर्डिंग है आपको बतानी कहाँ से ली गई है। बिलोंग टू एवरीवन हु सेड दिस, ये किसके द्वारा कहा गया है बेसिकली, किसके द्वारा ये जो स्टेटमेंट है वो बोली गई है। मतलब होता है वी बिलोंग टू द ऑल प्लेसेस एंड वी बिलोंग टू एवरीवन। तो यहाँ पे कानियान पुंगुड्रनार उनके द्वारा कहा गया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में, ये जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर बनाई गई, डेट इज करेक्ट। ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, बट यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन दोनों सही है। ब्लू बैरेट और ब्लू हेलमेट अभी न्यूज़ में थे, ये है क्या, ये जो है पीस कीपिंग फोर्स होती है यूनाइटेड नेशन की, उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है ये वर्ड। ब्लू हेलमेट आर द मिलिट्री पर्सनल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो क्या मिलिट्री पर्सनल है। और यू कैन सी है द स्पेशलाइज एजेंसी कौन कौन सी है जिसको मतलब ये मेंटेन करके चलता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग अगर हम करते हैं तो क्या इसके एप्लीकेशन होता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलती है, डेट इज करेक्ट। पेरेंटेज टेस्टिंग हो पाती है, यस। जीनेटोलॉजिकल रिसर्च हो पाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन, यस बिल्कुल सही बात है। तो चारों जो है एप्लीकेशन हो सकता है अगर हम डीएनए को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज करेक्ट। ये डेवलप की जा रही डीआरडीओ के द्वारा अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो डेट इज ऑल्सो करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्टर्न घाट के बारे में है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, यस सही बात है। द वेस्टर्न घाट आर ओल्डर देन द हिमालयस, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। अन्नामुडी जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, यही है, बिल्कुल सही बात है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कैबिनेट मिशन के बारे में याद रखिएगा, ये जो है 1946 में लेकर आया गया था। 3 मेंबर ये बॉडी हुआ करती थी और जो स्टैफोर्ड के द्वारा हेड की जा रही थी, अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड, और इसके द्वारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी। बात अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तो 1936 का जो लखनऊ के अंदर नहीं फैजपुर के अंदर सेशन हो रहा था, जिसकी जो लीडरशिप है जवाहरलाल नेहरू करे थे, उस वक्त जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग की गई थी। जो सबसे पहले सजेशन दिया गया था मनरॉय के द्वारा 1934 में, और हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर दी इन द 1940 के अगस्त सेशन के अंदर। एनीवे तो इट रिकमेंडेड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेट इज करेक्ट। इट इनलार्ज द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट, डेट इज इनकरेक्ट। इट प्रोवाइड मोर इंडियन, ये इनके बारे में बात नहीं हुई थी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक मेन मुद्दा उस वक्त चल रहा था। मेन डिमांड थी बेसिकली उस वक्त के नेशनलिस्ट की, ठीक है। लास्ट दिन के हम करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रिविजन 3 MC क्वेश्चन 19 दिसंबर 2022। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन देयर।
डेट इज रिलेटेड टू जीएसटी। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 279 आर्टिकल को ऐड किया गया था जिसके थ्रू जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। और अगर हम इसमें चेंज करना है तो हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन इज नीडेड व्हेन वी वांट टू चेंज इन दिस आर्टिकल बिकॉज इट इज़ द फेडरल फीचर। It is indirect tax, yes, it subsume all the major taxes and are indirect in origin, mostly benefited the source destination state है ना। so destination state को ये ज़्यादा benefit करते हैं। It imposed on manufacturer and the seller of the good as well as the supplier or services, that is correct। For taxation it is derived 4 taxes slab, no it is not the 4 taxes slab but the 5 taxes slab, that is 0%। कहाँ गया, just a second, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, राइट। ओके, चेयर ऑफ द जीएसटी काउंसिल इंडिया कौन करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग कैन बी पोटेंशियल, उसमें एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे, तो इम्प्रूव्ड वेदरिंग, वेदर फोरकास्टिंग बढ़ जाएगी अच्छे से, यस। ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डेवलपिंग पावरफुल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड नंबर 4 इज द गिविंग अ 5D इफेक्ट ऑन एंटरटेनमेंट, इट नॉट द करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। एक ग्लोबल प्लेज है, मतलब मीथेन प्लेज इनिशिएटिव भी है, उसको इससे के साथ कंफ्यूज मत करना। ग्लोबल प्लेज मीथेन से रिलेटेड जो है हमने उनको साइन नहीं किया है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट वाज लॉन्च इन COP26, नो, COP26 के अंदर ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया गया है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव, नो, इंडिया इज़ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, तो ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट इस हिसाब से इनकरेक्ट है। आगे बे का किस से रिलेटेड है और क्यों न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा इट इज़ रिलेटेड द USA बिकॉज बेका इज़ नथिंग बट अ बेसिक एक्सचेंज, हम बेसिक एक्सचेंज करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एग्रीमेंट से रिलेटेड, और ये 2022 के अंदर साइन किया गया था। बेसिकली ये जो है डिफेंस से रिलेटेड इनपुट शेयरिंग करने की हम बात कर रहे हैं। OECD G20 इनक्लेव फ्रेमवर्क वाज टैक्स डील करते द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट, तो यहाँ पे OECD की और G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील के बारे में बात की जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ रीएलोकेशन ऑफ एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट टू मार्केट जुरिडिक्शन, दैट इज करेक्ट। सेकंड इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट नॉट प्रोटेक्ट द इशू द मिनिमम टैक्स एंड द सब्जेक्ट टू टैक्स रूल, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही, एक बार आप पढ़िएगा। OECD के बारे में पूछा जा रहा है कि हाँ इसमें 73 मेंबर है, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 मेंबर है। It was founded in 1961 to stimulate the economic progress and the world trade, that is correct। मेन एम ये था कि उस वक्त जो है यूरोप का जो है नेगेटिव फेज चल रहा था, तो जिस वक्त USA के द्वारा हेल्प की गई थी इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग OECD एज एन इंस्टीट्यूशन। द हेडक्वार्टर फॉर द एग्रीमेंट इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो ये एक टैक्स इवेजन का तरीका जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपनाती हैं, उस कंट्री में अपना बेस लोकेट करती है जहाँ पे टैक्स कम भरना पड़ता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। BH भारत से रजिस्ट्रेशन मार इंट्रोड्यूस इन इंडिया, देखो तो वो किससे रिलेटेड है, तो टू मेक द री रजिस्ट्रेशन द व्हीकल हैसल फ्री, तो ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं छत्तीसगढ़ के अंदर रहती हूँ, कल को मुझे जो है राजस्थान के अंदर जाना पड़ा, तो मैं छत्तीसगढ़ की जो प्लेट है उसको चेंज कराएंगे राजस्थान में जाने के बाद, तो अगर मुझे पता है पहले से कि मुझे दोनों जगह जाना पड़ सकता है, तो मैं क्या करूँगी, भारत सीरीज़ ले लूँगी, ठीक है, भारत सीरीज़ की नेम प्लेट ले लूँगी, जिसकी वजह से मैं पूरी इंडिया के अंदर घूम पाऊँगी। तो वही है कि री रजिस्ट्रेशन जो व्हीकल का हैसल फ्री हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाटर जो है एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, और वाटर को गवर्न किया जाता है आर्टिकल 262 के तहत, और आर्टिकल 262 क्या है, कहाँ पे आता है, पार्ट 11 के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, हाँ, वाटर्स वगैरह से केस के रिलेटेड ये भी वहाँ पे मना किया गया है। लेकिन आर्टिकल 142 कहता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ये एक दूसरे कॉन्ट्ररी व्यूज़ है। एनीवे we ending this session, we are discussing 12 दिसंबर टू 19 दिसंबर के करंट अफेयर। 19 दिसंबर का 10वां क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस करें। ओके, बाय दिस वी एंडिंग द सेशन एंड कल से जो है फरवरी मंथ के और जनवरी मंथ के RTM को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। फरवरी मंथ के करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जनवरी मंथ के RTM को हम यहाँ पे मतलब रिवीजन से हमसे क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनवरी का नहीं हुआ ना, फिर बाद में मार्च महीने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।